नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद पहुंचे संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। फिरोजाबाद महोत्सव में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे तो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, तो वहीं माफिया थानों को चलाया करते थे। साथ ही बताया कि समाजवादी पार्टी जब हारती है तब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। उनका कहना था, इस समय मौजूदा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण की नीति पर कार्य कर रही है। इस समय क्राइम पूरी तरह कंट्रोल है। तो वहीं उनका कहना था, उत्तर प्रदेश में विकास होने जा रहा है, इस पर सभी पार्टियों को सर्वसम्मति से कार्य करना चाहिए। अगर प्रदेश का विकास होता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी तो वहीं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छे कार्यों में अड़चन पैदा करती है समाजवादी पार्टी, और जमकर भाजपा के गुण गाए। रिपोर्ट ऋषि पंडित। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और अब संस्कृति हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। आज की इस पावन बेला पर माननीय मंत्री रचना में भी विशेष भूमिका निभाई। ऐसी महान विभूति को हमने सम्मान। पूरा कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशन में और जिलाधिकारी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में बहुत यादव ने आज कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति के शेयर गिर रहे हैं और सरकार उद्योगपतियों से उम्मीद कर रही है कि वो इन्वेस्ट करें उत्तर प्रदेश में। कोई उद्योगपति नहीं आएगा। किसी भारत की अर्थव्यवस्था के इंटरनेशनल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा कि भारत सरकार रिपोर्टिंग है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ये किसी पर्टिकुलर उद्योगपति के शेयर गिरने से भारत सरकार की अर्थव्यवस्था की शेयर पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि मैं एक सलाह दूंगा कि किसी भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए कि जहाँ भी प्रदेश और देश के भलाई की बात हो उसमें सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़े। जहाँ गलतियाँ सरकार करती हुई दिखाई पड़े वहाँ उनको स्वाभाविक रूप से उनकी क्रिटिसाइज करें, उनको सुझाव दें और उनको निश्चित रूप से निंदा की बात करनी चाहिए। लेकिन जहाँ प्रदेश और देश चाहे हमारे वित्तीय रूप से आगे बढ़ रहे हों, हमारे उद्योग के रूप में आगे बढ़ रहे हों या रचनात्मक और सकारात्मक रूप से निर्णय ले रहे हों, उसमें किसी भी सकारात्मक विपक्षी की भूमिका पॉजिटिव होनी चाहिए, न कि नेगेटिव। अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है आज कि भारतीय जनता पार्टी बेईमान पार्टी है। इतने भी चुनाव हुए, सरकार अधिकारी चुनाव लड़ते हैं बल्कि प्रत्याशी नहीं। मुझे लगता है कि जब 12 मन की सरकार बनी थी तब वो अकेले ईमानदार बचे थे। तो ईवीएम को जब जीतते हैं तो ईवीएम को गालियाँ नहीं देते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को गालियाँ शुरू कर देते हैं। जब हारते हैं, आज वो एमएलसी के चुनाव के संदर्भ बात संबोधित कर रहे होंगे, आज वो इस स्थिति में नहीं बचे विधान परिषद में, तो वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखते हैं। 10 चाहिए 9 ही हैं वो। अब इससे खींच करके इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। वो केवल अपना वो समय याद कर लें कि 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ये काम किए। उस समय जिस प्रकार से गुंडों ने, अपराधियों ने थाने चलाने का काम किया, जमीनों पर प्रायोजित तरीके से कब्जे हुए, शासन और प्रशासन अधिकारियों ने नहीं, समाजवादी पार्टी के अपराधियों ने चलाने का काम किया और उस समय की जो प्रदेश को पीछे धकेलने का काम हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की बदनामी हुई। लेकिन आज हम आभारी हैं आदरणीय योगी जी के, जिनके राज में 17 से 22 के बीच में और दूसरी बार दोबारा सरकार बनने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गति देने के लिए हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया है और खासकर कानून और व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। उसी का परिणाम है कि 7.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 22 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि जो इटावा में लॉन्च सफारी बना हुआ है, वहाँ शेर भूखे हैं, उनको कोई रखरखाव नहीं हो रहा, भारतीय जनता पैसा नहीं दे रही। उन्हें खबर कर देना कि लायन सफारी को इको टूरिज्म में शामिल करके बहुत व्यापक भव्य दिव्य बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी हैं
हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ, दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के एसएन हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार, फैमिली फिजिशियन, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास, मनोज मेडिकल के बराबर में, फिरोजाबाद।